हेलो एवरीवन, आप सब ने मुझे मेल किया था कि आपको फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी चाहिए। तो यहाँ मैंने न्यूमेरिकल्स डाली हूँ फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 के। तो देखते हैं क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज़ 0.5. Radius of disk is 8 cm. Initially, the center of coin is 2 cm away from the center of the disk. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if coin is almost at rim? G is equals to pi square meter per second square. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझ के उसमें से गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम म्यू से डिनोट करते हैं, जो 0.5 दिया हुआ है। रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम हमेशा सम मीटर में करते हैं, तो जब हम इसको 8 से डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.08 मीटर आया। ठीक है, रिमेंबर दिस इज़ अ डिस्क। सेंटर ऑफ अ कॉइन 2 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, तो कॉइन अगर डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर है तो आर हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, डैट इज़ 0.02 मीटर हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पॉइंट पे इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एन। और एन क्या है हमारा नॉर्मल फोर्स हमेशा एम जी से बैलेंस होता है। सो यहाँ पे एन हटा के हम एम जी लिखेंगे। एम एम कैंसिल हुआ तो ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो वो म्यू जी अपॉन आर आएगा। ओमेगा का एक और एक फॉर्मूला है 2πn। तो हम ये फर्स्ट केस ले रहे, तो हमने यहाँ पे 1 रखा है और स्क्वायर इसमें था तो यहाँ पे रखें। 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर आया। म्यू 0.5 वैल्यू और जी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई स्क्वायर, तो हम वो पाई स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे। एंड आर एज 0.02। दिस पाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, सो n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 नीचे चला गया। स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे रूट निकालूंगी। मैंने पॉइंट हटा के सिंप्लीफाई क्यों, ताकि हम कैलकुलेशन ईजी से कर सके। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है तो नीचे 10 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है तो ऊपर 100 आएगा। ओके, तो ये चीज़ें कैंसिल हुई, तो यहाँ पे 25/4 हुआ। रूट निकाला तो 5/2 तो 2.5। तो हमको फ्रीक्वेंसी n1 की 2.5 रिवर्स पर सेकेंड मिला। ओके, नाउ हम सेकेंड चीज़ करेंगे, जहाँ पे कॉइन बोला है कि वो ऑलमोस्ट एट रिम पे, यानी रेडियस ऑफ सर्कल अभी 0.08 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर था तो वो 8 सेंटीमीटर हमने 0.08 मीटर पे किया। नाउ फॉर दिस विल टेक 2πn2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी आर। ये आर थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे R1 कर सकते थे, तो हम यहाँ पे R2, मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिखी हूँ, यहाँ पे कैपिटल R लिखी हूँ। आपको जिस हिसाब से करना है आप उस हिसाब से सिंबल दे के वहाँ पे लिख सकते हो कि ये R इसको रिप्रेजेंट करता है, ये R इसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन इसका स्क्वायर और हम वैल्यू लेंगे, तो ये पाई स्क्वायर कटा। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5, 0.08, ये 4 नीचे आ गया। पॉइंट हटा के हमने जब सॉल्व किया तो 25/16 आया। उसका हम रूट निकालेंगे तो 5/4 इज इक्वल्स टू 1/25। तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमको ये मिली। हमको फैक्टर ऑफ चेंज चाहिए था, तो वो n2/n1 होता है, इसलिए हमने n2 और n1 निकाला है। इसको डिवाइड करेंगे, देन आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन जमता है आप वैसे कीजिए। मैं प्रेफर करूँगी कि पॉइंट हटा के हमको ज़्यादा इजी पड़ता है। तो ये पॉइंट हटा के हमने 10 और 100 लगाया, तो n2/n1 1/2 हुआ। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 उधर गया तो ये हो गया। दैट मीन्स कि ये सेकेंड वाला फ्रिक्वेंसी पहले वाले के हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending vehicles to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if track is 10 meter wide? Here G you will take as 10 meter per second square. तो रेडियस 72 मीटर है, विथ 10 मीटर है। बी मैक्स
216 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है और आर को सेकेंड में। तो किलोमीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर को सेकेंड के लिए डिवाइड बाय 3600 करेंगे। तो ये कैंसलेशन होके हमको 60 मीटर पर सेकेंड मिला। अभी हमको एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए, जिसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हमको डेरिवेशन से मिला था। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी मैक्स 60 स्क्वायर, आर 72, जी 10। हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 5 आया। यहाँ पे हम लॉग टेबल की मदद लेंगे। तो ये tan इनवर्स 5 78.69 डिग्री है, तो उसको होल्ड करने के लिए 78.7 कर सकते हैं हम। यानी टीटा है तो टीटा ऑब्वियसली डिग्री में होता है। गाइज, अगर आपको लॉग का कैलकुलेशन नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मैं आपके लिए लॉग के लिए भी वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी के लिए मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आपको लॉग टेबल की मदद लेनी है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन विथ। हाइट अपॉन विथ कैसे आए? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमारा फॉर्मूला है। तो थीटा के अपोजिट जो है वो हाइट है। ये हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये थीटा के अपोजिट हाइट है और हाइपोटेनियस विथ हो गया। ये हमारा वो डायग्राम था, उससे हमने बनाया है। तो अगर मुझे एच चाहिए तो वो विथ उधर चले जाएगा और विथ मेरा 10 है और साइन थीटा मुझे 78.69 मिला, जो कि 78.7 भी ले लूँगी। अगेन इसकी वैल्यू हम लोग को लॉग टेबल से निकालनी है। तो साइन 78.7 लॉग टेबल से हम निकालेंगे तो 0.9806 मिला। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 9.80 मीटर हुआ। तो हाइट हमको मिल गई 9.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोड इन द क्वेश्चन अबाउ, यानी वही जो थर्ड क्वेश्चन के रोड के बारे में बात हुई है वो कंस्ट्रक्टेड हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट? बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस? देखते हैं ये सब। म्यू एस इज इक्वल टू 0.8, आर 72 मीटर था, वही हम रेडियस लेंगे। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड tan थीटा 5 आया। ये tan थीटा 5 कहाँ से आया गाइज, ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा पहला वाला सम था ऊपर वाला, उसमें हमको tan इनवर्स 5 मिला, करेक्ट, और यहाँ पे थीटा है। तो अगर tan इनवर्स दूसरी साइड जाएगा तो वो tan थीटा हो जाता है। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 है और मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो वो tan दूसरी साइड जाके tan इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स उधर गया तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 मिला। तो वही tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 मैंने इस सम में ली हूँ। अब v मिनिमम, ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट नहीं है एक्चुअली। टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन पूरा दिया हुआ है, वो केस लिमिट और अपर केस लिमिट, लोअर केस लिमिट, बट हमको एग्ज़ाम्स में जो डेरिवेशंस होते हैं उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन के सम में ये पार्ट नहीं बताई। आप जो भी है, अगर आप सारे फॉर्मूलेस पढ़ लो तो आपको सम करना इजी हो जाएगा। तो आप अगर जो भी डेरिवेशंस मैंने नहीं बताई हूँ वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके फॉर्मूलेस आप पढ़ लो जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगे। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये फॉर्मूला है मिनिमम स्पीड के लिए। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है। अब हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप पूरे चैप्टर के फॉर्मूलेज एक पेज पे लिख सकते हो, जो भी फॉर्मूलेज डिराइव हुए, खाली फॉर्मूलेज लिख के वो फॉर्मूलेज लर्न कर लो ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ जाए। r 72 है, g 10 है, tan थीटा 5 है, म्यू एस माइनस 0.8। तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, तो ये 724.2 अपॉन 5 आया। सॉल्व किया 144 इंटू 4.2, तो ये 604.8 आया। अभी ये मैंने सिंप्लीफाई की कैलकुलेशन, 6048 अपॉन 10 है। मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करूँगी तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये नीचे 100 हो जाएगा। तो मैंने ये इसलिए क्योंकि मुझे रूट निकालना है। 60.48 ये हो गया इंटू रूट 10 हो गया,
तो आप ये रूट भी स्क्वायर रूट के लॉग टेबल से निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। तो ये इसका जब आप स्क्वायर रूट देखोगे लॉग टेबल में तो वो 7.78 आया और रूट 10 का 3.16 आया। ये मल्टीप्लाई किए तो आपको 24.58 मिलेगा। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में था, हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो आपको अभी उल्टा पहले सम में हमको किलोमीटर पर आवर था, तो हमने मीटर पर सेकेंड के लिए कैसे किए थे, इंटू 1000 अपॉन 3600। यहाँ पे उल्टा है, हमको इसको इसमें करना है तो 1000 नीचे जाएगा और 3600 बाजू में जाएगा। आप कैंसलेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आया 88.5 किलोमीटर पर आवर। टीटा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्योंकि हमको पहले सब में टीटा 78 मिला है। तो अगर वो 45 डिग्री से ऊपर होता है तो देर इज़ नो अपर लिमिट एक्सीडेड इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। Next, during a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? Mass of artist is 50 kg. If she or he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? So let's see. ये cylindrical well है, सिलेंड्रिकल वेल। अगेन सिलेंड्रिकल वेल का हमने डेरिवेशन नहीं किया है, तो जस्ट आप उसका फॉर्मूला याद करो। सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मास ऑफ द आर्टिस्ट 50 kg है। तो वी मिनिमम क्या आएगा, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, हम सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के, तो 121 रूट में आया, तो दैट इज़ 11 मीटर पर सेकेंड। Now if in well of death force of friction depends on weight, तो force of friction is equals to mg, तो m 50 है into g is 10, तो 500 Newton। Next sum, a pendulum consisting of massless string of length 20 cm, tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. Calculate the KE and increase in GPE, that is gravitational potential energy of the bob. Use pi square is equals to 10. So let's see the sum. L हमारा 20 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.2 मीटर। M इज इक्वल्स टू 100 G, 100 अपॉन 1000, 0.1 kg। N हमारा 75 RPM है, पर मिनट है ये, तो उसको पर सेकेंड में चाहिए तो डिवाइड बाय 60 होगा, तो दिस इज़ 5/4 RPS। G 10 है, पाई स्क्वायर 10 लेना। पीरियड T चाहिए तो वो 1/n, यानी n का रेसिप्रोकल होता है। सो n अगर यहाँ पे 5/4 है तो T हमारा 4/5 हो जाएगा, जो 0.8 सेकेंड आया। ओके, नाउ हमारा फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू 2π√L cos थीटा अपॉन G। तो स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको रूट हटाना है, जब भी रूट हटाना होता है हम स्क्वायर करते हैं बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² L cos थीटा अपॉन G आया। तो मुझे L cos थीटा चाहिए, तो ये G उधर चले जाएगा और 4π² नीचे जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा पॉज करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे। आपको याद होगा कि हमने डेरिवेशन में डायग्राम से ये निकाला था, H इज इक्वल्स टू L cos थीटा। ठीक है, तो H निकालना है हमें। हाँ, तो H इज इक्वल्स टू L cos थीटा। तो ये L cos थीटा की जगह पे मैं H सब्सटीट्यूट करूँगी, क्योंकि मुझे पहले H चाहिए। तो यहाँ पे मैंने H सब्सटीट्यूट की हूँ, तो G वैल्यू 10 है, T का 0.8 था तो 0.8 स्क्वायर 4 इंटू 10 कैंसिल, 0.64 अपॉन 4 डिवाइड किया तो H 0.16 आया। तो अब ये H की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगी क्योंकि मुझे टीटा चाहिए। तो H इज इक्वल्स टू L cos थीटा फिर से लेंगे, हाँ H हमको 0.16 मिला, L 0.2 दिया हुआ है, cos थीटा नहीं पता, तो ये उसके नीचे जाएगा। जब हमने डिवाइड किया तो ये 0.8 आया, टीटा चाहिए हमको तो cos इन्वर्स हो जाएगा। अगेन ये लॉग टेबल की हेल्प से हमने निकाला है, तो cos इन्वर्स 0.8 36.8 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ वी स्क्वायर चाहिए हमको, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा।
जैसे हमने डेरिवेशन में देखा था कि h इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा है, वैसे ही r इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा है। तो हम r की जगह पे एल साइन थीटा लेंगे, g tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमको 36.8 मिली है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 36.8 डिग्री डालेंगे। 0.2 इंटू 10, ये 2 हो गया। ये लॉग टेबल से निकाला, ये भी लॉग टेबल से निकाला, ठीक है। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.89 आया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.9। तो वी स्क्वायर हमने 0.9 ही रखा है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब चाहिए, तो हाफ एम बी स्क्वायर, एम 0.1 है, वी स्क्वायर हमको 0.9 मिला, तो ये 0.09 हो गया, डिवाइड बाई 2 किया तो 0.045। नाउ इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एम जी एल माइनस एच होगा। ये नया फॉर्मूला, ये हमने डेरिवेशन में नहीं किया था। वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको आंसर 0.04 आया। नेक्स्ट सम, अ मोटरसाइक्लिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल inside the sphere of death. The speed of motorcycle varies between 6 meter and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere of death. How much minimum values are possible for these two speeds? वर्टिकल सर्कल आया, तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला डेरिवेशन आएगा, जहाँ हमने वी बी वी ए निकाले थे, वो वाला डेरिवेशन। तो ये बिटवीन 6 to 10 है, तो यानी टॉप वाला 6 मीटर पर सेकेंड एंड वी बॉटम इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमने डेरिवेशन में ए और बी यूज़ किए थे। अगर आपको चाहिए तो आप वो वाला डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे वी ए और वी बी था, तो आप वी ए और वी बी भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे वी टॉप और वी बॉटम लिखी हो। जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो डेरिवेशन में हमने निकाला था वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 4 RG। तो वही वी स्क्वायर बॉटम माइनस वी स्क्वायर टॉप इज इक्वल्स टू 4 RG। हमको R चाहिए तो 4G नीचे चला जाएगा। देन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 64/40, 16/10, 1.6, यानी रेडियस हमारा 1.6 मिला। तो रेडियस 1.6 मिला, तो डायमीटर इसका डबल हो, सो डायमीटर 2 इंटू 1.6 3.2 मीटर हुआ। वी मिनिमम चाहिए एट द टॉप, तो वो √RG होता है, जो हमने निकाले थे वी मिनिमम एट द पॉइंट ए। तो ये 10 इंटू 1.16, तो 16 हुआ, उसका √4 निकला। द करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पीड एट द बॉटम, ये √5GR है, ये भी वैल्यू डालोगे 80 आया, तो 16 इंटू 5 4√5 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। गाइस कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, और अगर आपको लॉग के लिए अलग वीडियो चाहिए, लॉग कैलकुलेशंस लॉग टेबल से कैसे करते हैं, तो मैसेज कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।